हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बोर्स मॉडल के बारे में पढ़ा था। अभी तक हम देखे हैं कि एक एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आज पहले हम पढ़ेंगे एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में। एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा तरीका है एक एलिमेंट को लिखने का जिसे देख के हमें उनके एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो इजीली पता चले। एक एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करने का 3 स्टेप है। सबसे पहले तो हम उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं या सोडियम के लिए Na लिखते हैं, ऐसे। उसके बाद हम उस सिंबल के नीचे के लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एटम के लिए उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब अगर ये एटम स्टेबल है, मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो उनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेबल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर एटम चार्ज्ड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज ऑफ एटम। सबसे पहले अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक न्यूट्रल एटम या फिर एक स्टेबल एटम के लिए। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 1। तो हमें पता चल जाता है कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, तो यहाँ हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, और क्योंकि ये अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। सिमिलरली हम सोडियम में भी देख सकते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर है 11। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर जो कि है 11। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे चार्ज्ड एटम के लिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिथियम आयन है जिसका चार्ज है +3। तो और हम देख सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 3। तो अब पहले तो हमें ये पता है कि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है। अब हमें पता करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 3 और चार्ज है +3। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी Li+3 एटम में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो इस एटम में 3 प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि क्लोरीन के लिए भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और चार्ज है -1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो है 17 इक्वल टू एटॉमिक नंबर और चार्ज है -1। तो यहाँ पे हम 17 माइनस ऑफ -1 करेंगे, जो कि हो जाएगा 17 + 1 इक्वल्स टू 18। यानी एक क्लोरीन -1 चार्ज्ड एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17। फाइनली आता है मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और मास नंबर का वैल्यू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसको हम ये भी बोलते हैं मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते वक्त हम लिखते हैं A इज इक्वल्स टू N, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस Z यानी कि एटॉमिक नंबर। तो हाँ, और क्योंकि हमें पता है
कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, तो वहाँ पे हम Z से रिप्लेस करते हैं। तो अल्टीमेट फॉर्मूला मास नंबर का होता है A इज इक्वल्स टू N प्लस Z, और मास नंबर को हम लिखते हैं केमिकल सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरह। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए मास नंबर है 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि सोडियम के लिए भी, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स है और 12 न्यूट्रॉन्स है, तो सोडियम का मास नंबर है 12 प्लस 11 इक्वल्स टू 23। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर से मिल जाता है। तो अब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहाँ से मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करने के लिए हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ पे है पोटेशियम। पोटेशियम का हम देख सकते हैं एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 40। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर है, तो न्यूट्रॉन्स ऑफ पोटेशियम है 40 माइनस 19 इक्वल्स टू 21। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बाद अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में। तो सबसे पहले आइसोटोप्स। ये आइसोटोप्स होता क्या है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट। इससे हमें पता चलता है कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 3 का एटॉमिक नंबर है 1, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है 1, लेकिन प्रोटियम का मास नंबर है 1, यानी इसमें कोई भी न्यूट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम, जिसका मास नंबर है 2। इससे हमें पता चलता है यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। और लास्ट में है ट्रिटियम, जिसका मास नंबर है 3, यानी इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आइसोटोप का है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होगा। कार्बन 13 में 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, और फाइनली कार्बन 14 में है 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। तो यही होता है आइसोटोप्स, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एलिमेंट भी सेम होता है, लेकिन उस एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या होता है? Isobars are atom of different elements which have different atomic number but the same mass number. तो यहाँ पे उन दोनों एलिमेंट के एटम्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नहीं होता है, बट उन दोनों एटम्स का नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का सम सेम होता है। आइसोबार का एक एग्जाम्पल है पोटेशियम एंड कैल्शियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 और मास नंबर है 40, यानी पोटेशियम पे है 19 इलेक्ट्रॉन्स, 19 प्रोटॉन्स और 21 न्यूट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 40। सिमिलरली कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो एक कैल्शियम एटम में है 20 इलेक्ट्रॉन्स, 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स, बट उनका भी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है 40। तो यही आइसोबार है, जहां दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट्स के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, तो किसी एक आइसोटोप का वेट ही हम
नहीं ले लेते हैं एज एटॉमिक वेट। हम उस एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स को लेते हैं और उनका जो वेट है उसका एवरेज को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उस फॉर्मूला में पहले सपोज अगर एक एलिमेंट का 3 आइसोटोप है, y1, y2 और y3, और यहाँ पे y1 का रेशियो है x1 और वेट है w1, y2 का रेशियो है x2 और वेट है w2, और y3 का रेशियो है x3 और वेट है w3। तो एटॉमिक वेट का फॉर्मूला यहाँ पे होगा x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 होल डिवाइडेड बाई x1 x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस फॉर्मूला को हम बेटर समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हम क्लोरीन को ले रहे हैं। तो क्लोरीन के 2 मेन आइसोटोप्स है जो कि है क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और ये 3:1 रेशियो में एग्जिस्ट करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर 4 क्लोरीन एटम को जो है इस दुनिया में, उनमें से 3 है क्लोरीन 35 के एटम्स और 1 है क्लोरीन 37 के एटम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लोरीन 35 एटम का रेशियो है 3, तो x1 है 3 और w1 है 35 जो कि वेट है, और क्लोरीन 37 का रेशियो है 1, तो x2 है 1 और w2 है 37। तो अब क्योंकि इस एलिमेंट का 2 आइसोटोप्स है, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है x1 w1 प्लस x2 w2 बाई x1 प्लस x2। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 बाई 3 प्लस 1 आ रहा है जो कि 142/4। तो हमें फाइनल कैलकुलेशन करके हमें मिलता है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन इज 35.5। तो एक क्वेश्चन हमें कभी कभार आता है कि वाई डज क्लोरीन हैव फ्रैक्शनल वेट? तो यही इसका आंसर है। इसका फ्रैक्शनल वेट है क्योंकि क्लोरीन के आइसोटोप्स का एवरेज जो आता है वो एक पॉइंट में आता है। तो इसीलिए क्योंकि हम एवरेज लेते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। क्योंकि अगर हम 1/1 देखेंगे कि अगर क्लोरीन 35 का देखेंगे तो वो फ्रैक्शनल नहीं है, या फिर क्लोरीन 37 अपने आप में फ्रैक्शनल नहीं है, लेकिन इन दोनों का एवरेज जो है वो फ्रैक्शनल है। तो इसी वजह से हम एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन और कुछ कुछ अलग अदर एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।